नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक इस पाठ के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि आखिर इस पाठ में दिया क्या गया है। तो यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय की यानी कि कितना उस आश्रम को बनाने में व्यय हुआ, खर्चा हुआ, उसका ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है। तो इसमें जो पूरा लेखा जोखा है इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस पाठ को। सभी बच्चे बुक खोलें और ध्यानपूर्वक सुने। आरंभ में संस्था यानी कि आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि अगर वो आश्रम खोलते हैं, आश्रम खोलने के बाद आरंभ में संस्था में कितने लोग हो सकते हैं? 40 लोग हो सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए उनकी संख्या 50 तक भी होने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों यानी कि मेहमानों, अतिथि मतलब मेहमानों यानी कि आप गेस्ट जो बोलते हैं वो अतिथि होता है हिंदी में, आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। सहपरिवार मतलब कि परिवार सहित, अकेले ना आकर अपने संपूर्ण परिवार को साथ लाने वाले सहपरिवार। इसीलिए इस स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर 50,000 फुट क्षेत्रफल में अगर ये आश्रम बनाया जाए तो जितने भी लोगों को आश्रम में बुलाने के लिए सोचा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है, उतने लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। तो गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं कि जब ये आश्रम बन जाएगा और आश्रम में यहाँ पर ठहरने के लिए लोग बाग आएंगे तो उनके लिए कुछ अच्छी पुस्तकें और उन पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए जिनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। तो वो कह रहे हैं, गांधी जी सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 50 एकड़ जमीन में खेती होनी चाहिए और उसमें कम से कम 30 लोग तो काम कर सकें। और खेती करने के लिए क्या किस किस की आवश्यकता होती है, किन औजारों की आवश्यकता होती है? कुदालियों की, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होती है खेती करने के लिए। तो गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी जमीन होनी चाहिए और इतने लोग वहां पर काम कर सके और उन काम करने वाले लोगों को किन किन औजारों की जरूरत पड़ेगी, ये गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होंगे। चाहिए 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बैंतनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ,
20 रतल, कीले, छोटी और बड़ी, एक मोंगरा, लकड़ी का हथौड़ा जिसे बोलते हैं, मोची के औजार। तो ये सब क्या लगा रहे हैं, गांधी जी अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इन सामानों की जरूरत हमें आश्रम बनाने के दौरान पड़ेगी, और आश्रम बनाने के बाद वहाँ पर खेती की जो व्यवस्था होगी वो किस प्रकार से होगी, कितने औजारों की ज़रूरत होगी, कितने लोगों की ज़रूरत वहाँ पर काम करने के लिए हो गई, इसका अंदाज़ा गांधी जी लगा रहे हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। तो देखो उस समय की बात है जहाँ पर 5 रुपया देखो, बहुत आज के समय में कोई बच्चा भी 5 रुपये लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि 5 रुपये में आता ही क्या है, लेकिन उस समय में 5 रुपये की कीमत बहुत थी। तो आप सब बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, बताओ 5 रुपये में ये आश्रम के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं कि इतना सब करने के लिए हमें केवल 5 रुपये का खर्चा आएगा। तो उस समय बच्चों 1 रुपये की भी बहुत कीमत थी, ये 5 रुपये तो बहुत अधिक है उस समय के अनुसार। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 105 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। तो देखो मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक, मासिक समझ रहे हो ना, महीने, यानी कि 10 रुपये का खर्च आएगा एक व्यक्ति पर। वो अनुमान लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति एक महीने में 10 रुपये का खाना खा सकता है। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। तो एक वर्ष में अगर हम 6,000 लोगों के खाने का अनुमान लगाएं, गांधी जी लगा रहे हैं, तो वो कितने का लगा रहे हैं, 6,000 रुपये का। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अगर अहमदाबाद मुझे जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी का खर्च गांधी जी उठाने के लिए तैयार है। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया गया है, तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो मैंने जल्दी में खर्च का अनुमान लगा लिया है कि 6,000 लोगों का कम से ये इतने का खर्चा आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे। अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसीलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थिति, यानी कि जो भी स्थान की स्थिति है उसकी जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है। मुझे मतलब अनुमान लगाने में मेरे गलती भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। तो देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं गांधी जी, तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि इतना तो भैया बंगले पर खर्च आएगा, इतना खेती पर खर्च आएगा, इतना अलमारियों को बनवाने में खर्च आएगा, इतना बढ़ई का खर्च होगा, इतना मोची के औजारों का खर्च होगा। तो यह सब गांधी जी क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आज बच्चों हमने इस पाठ का आपको प्रथम भाग पढ़ा दिया है। सभी बच्चों के यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं ऐसी। अगर नहीं भी आया है
तो आप विद्यालय में आकर भी इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।